हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइंस्टाइन स्कूल ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में। पिछली वीडियो में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, और उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by m is said to be symmetric if a का ट्रांसपोज इक्वल टू a हो। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स से बराबर हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे ये कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 3 5 माइनस का 4 7 8 माइनस का 8। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो इस मैट्रिक्स में क्या है आपका 2 3 5 3 5 माइनस का 4 8 8 7। ये मैट्रिक्स आपकी वही रही। तो इसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए के बराबर है। तो इट मींस देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर दो ट्रायंगल एलिमेंट बनते हैं, यानी एक तो जो मेन डायगोनल एलिमेंट है ये, इसके ऊपर एक ट्रायंगल आपका ट्रायंगुलर एलिमेंट बन रहे हैं और एक नीचे की तरफ ट्रायंगुलर एलिमेंट बनते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, यानी ये दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे, ये और ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा, यानी अपर और लोअर ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो आपके सेम रहेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric if a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ a। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे ये कोई मैट्रिक्स लेते हैं आपका 0 0 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 ए बी एंड सी। ये क्या है आपका, अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 0 ए बी सी 0 0 माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। तो इसका जो ट्रांसपोज है तो हम नेगेटिव बाहर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 ए बी 0 0, ये क्या हो जाएगा आपका सी माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसमें से क्या है नेगेटिव ऑफ ये ए के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि जब हम कोई भी सिमेट्रिक यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो अपर यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये तो आपके क्या है, आपके हमेशा 0 रहेंगे, और इसके जो अपर जो ट्रायंगल है और नीचे वाले ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स में होते हैं। यानी ये अगर पॉजिटिव है तो ये आपका क्या नेगेटिव रहेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव की सीरीज चलेगी। इट इज क्लियर। अब इसके बाद हम इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
some useful results on symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। यानी पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो सिमेट्रिक। यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है वो आपका क्या है, सिमेट्रिक ही होगा। ऐसे हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ लेट ए एंड बी एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन आपका क्या है, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो मैट्रिक्स के सम के ट्रांसपोज क्यों करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इट मींस ए प्लस बी के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज क्या ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज क्या बी के बराबर है। तो आप देखेंगे कि दो मैट्रिसेस के सम का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, उन्हीं के सम के बराबर है। तो इट मींस सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स then Ka is also symmetric। यानी अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन K is also सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे प्रूफ करते हैं आपको। अगर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब A का जो ट्रांसपोज है A के बराबर होगा, तो K A का जो ट्रांसपोज करते हैं हम, तो इसका मतलब क्या है, K A का ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा, तो इट मींस K A के बराबर आ जाएगा। तो इट मींस इफ A इज a symmetric matrix then K is also symmetric। It is clear? अच्छा, now coming to the third property, मिटा दिया जाए। Third property, the sum of two skew symmetric matrices is also skew symmetric। यानी अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम किया जाए तो वो भी क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। इसे भी हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ लेट ए एंड बी एनी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, और बी का जो ट्रांसपोज है माइनस ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो यानी ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज करते हैं हम, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जाएगा, इट मींस माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, इट मींस माइनस ऑफ ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो यही आपको प्रूव करता है, अगर मैं इसे कंबाइंड एक मैट्रिक्स का यूज करता सी का, तो उसका ट्रांसपोज करता है तो वो नेगेटिव ए के बराबर आ रहा है। तो इट मींस आपका क्या है, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ A is a skew symmetric matrix, A is a skew symmetric matrix, then Ka is also skew symmetric। तो इसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर A का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है, यानी A के आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन A का जो ट्रांसपोज है माइनस ऑफ
ए के बराबर हो जाएगा। देन कि ए का जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या होगा, कि ए का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वो माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस ऑफ के ए। तो इसका मतलब इससे क्या हो जाता है कि अगर ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन के इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई है। अब इसके बाद जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसका जो यूज है हमारा बहुत ज्यादा है और उनके ऊपर कभी कभार एक अच्छा क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो 5th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ, for any square matrix A, square matrix A with real entries, then A plus A का जो ट्रांसपोज है इज ए सिमेट्रिक एंड A माइनस A का ट्रांसपोज है इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों का जो प्रूफ है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसे आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या आपका सिमेट्रिक है और ये क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ यूज कर लेते हैं कि मैं अगर A प्लस A का जो ट्रांसपोज करता हूँ तो इट मींस A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज जाएगा तो इट मींस A प्लस A हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपकी अगेन वही मैट्रिक्स मिल गया आपको। देयरफॉर A प्लस A का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम इसे प्रूव करते हैं तो आप देखेंगे कि A माइनस A का जो ट्रांसपोज है अगेन ट्रांसपोज करते हैं इसका तो A का ट्रांसपोज माइनस ऑफ A का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इट मींस A का ट्रांसपोज माइनस ऑफ माइनस यानी A हो जाएगा। तो इसमें से हम माइनस लेते हैं तो A माइनस का A का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इट मींस इसका जो ट्रांसपोज है नेगेटिव इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 6th प्रॉपर्टी और इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। Sixth property, every square matrix is expressed as a sum of symmetric matrix and a skew symmetric मैट्रिक्स। तो कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसे कैसे प्रूफ करें, तो स्टार्ट के लिए प्रूफ कैसे किया जाए। सपोज करो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर सपोज करो ए क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए को मैं क्या लिख सकता हूं 2a/2 दैट इज a प्लस a/2। इसे क्या हम a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस में a माइनस a का ट्रांसपोज अपॉन 2। बात वही आपकी इसके लिए तो a का a प्लस a का ट्रांसपोज अपॉन 2 हो जाएगा प्लस a माइनस a का ट्रांसपोज अपॉन 2 हो जाएगा। ये मैंने एक्सप्रेस तो कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, पर ये अभी मैंने पीछे ही प्रूव किया था कि ये क्या आपका a प्लस a का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और a माइनस a का जो ट्रांसपोज होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हम इसे अगेन दोबारा प्रूव कर देते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव टू प्रूव a प्लस a डैश अपॉन 2 इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a का ट्रांसपोज अपॉन 2 इज स्क्यू
सिमेट्रिक। अब बस हमें यही प्रूव करना बाकी है। तो इसे कर सकते हैं, लेट कर लो, लेट a प्लस ए का जो ट्रांसपोज अपॉन 2 है, इसे हम p के बराबर लेते हैं। तो p का जो ट्रांसपोज करेंगे तो a प्लस ए का जो ट्रांसपोज अपॉन 2 का अगेन ट्रांसपोज कर देंगे, तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस a अपॉन 2 हो जाएगा, विच ऑफ p के बराबर ही आ जाएगा। देयरफॉर p इज सिमेट्रिक, वेयरएज अब जब हम इसे प्रूव करते हैं, इसे q के बराबर लेके चलते हैं, तो a माइनस ए डैश अपॉन 2 इज q के बराबर ले लिया, तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ, यानी ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस ए का जो ट्रांसपोज अपॉन 2 का अगेन ट्रांसपोज करेंगे, तो a का ट्रांसपोज माइनस a हो जाएगा अपॉन 2, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 हो जाएगा। इट मींस ये माइनस ऑफ q के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर q इज q सिमेट्रिक। तो ये क्या है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या हो गई, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो इट मींस हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आता है एग्जाम के अंदर, इसके एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं आगे। एक्सप्रेस a is equal to 135 2 3 2 1 2 3 as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो सॉल्यूशन, अब मुझे एक्सप्रेस करना है ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके पास में ए क्या है, आपके पास 1 3 5 2 3 2 1 2 3। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2 5 2 3 5 2 3। ये क्या हो गया आपका, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसके बाद देयरफॉर अब देखेंगे a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6 हो जाएगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4 हो जाएगा, 1 प्लस 5 दैट इज 6 हो जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4 हो जाएगा, 3 प्लस 3 दैट इज 6 हो जाएगा। आप a माइनस ए का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, तो आप देखेंगे इसके अंदर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4 हो जाएगा, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, 3 माइनस 3 दैट इज 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 दैट इज 0 हो जाएगा, 1 माइनस 5 दैट इज माइनस का 4 हो जाएगा, 2 माइनस 2 दैट इज 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 दैट इज 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है अपॉन 2 कर लेते हैं, तो इट मींस हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1 5/2 3 5/2 6 ये सॉरी 3 2 ये 3 2 3 हो जाएगा आपका। यहां तक क्लियर। अब a माइनस ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका अपॉन 2, तो ये कितना निकलेगा 0 हाफ 2 माइनस हाफ 0 0 माइनस 2 0 0। इट इज क्लियर। अब बस मुझे प्रूव क्या करना है कि ये आपकी सिमेट्रिक है और ये क्या आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसे लेट कर लेते हैं, इसे क्या हम मान के चलते हैं, ये p मान लेते हैं और इसे हम क्या कर लेते हैं q मान लेते हैं। तो p का जो ट्रांसपोज है वो कितना हो जाएगा आपका सेम ही रहेगा 1 5/2 3 5/2 3 2 3 2 3 ही रहेगा। जबकि q का जो ट्रांसपोज करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस हाफ माइनस 2 माइनस यानी हाफ 0 0, फिर आपका क्या बना जाएगा आपका 2 0 0।
तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हाफ 2 हाफ 0 0 फिर -2 0 0 इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पी के बराबर आ रही थी, तो ये क्या हो गया आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और ये क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, a इक्वल टू, तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यदि इसे किस तरीके से लिखेंगे, 1 5/2 3 5/2 3 2 3 2 3 प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये आ गई आपकी 0 हाफ 2 माइनस हाफ 0 0 -2 0 0। आई थिंक आपको इतना सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।